चलिए अब सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंबिकापुर से, जहां पर उनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। जो उन्हें भेंट करना चाहती हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए ऋचा यादव गवर्नमेंट कॉलेज राजपुर से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी। ऋचा यादव उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए धर्मेंद्र सिंह माननीय अमरजीत भगत जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी। साक्षी अग्रवाल साईं बाबा कॉलेज से प्रेम साय सिंह जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी। स्वागत के क्रम को मैं यही विराम देते हुए अपने समस्त अतिथि जो आज मंच पर बैठे हुए हैं, माननीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, माननीय गुलाब कमरो जी, माननीय पारसराम राजवाड़े जी, श्रीमती अंबिका सिंह देव जी, माननीय बृहस्पति सिंह जी, माननीय यूडी जिमेन जी, माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी, माननीय गुरप्रीत सिंह बाबरा जी, माननीय अजय अग्रवाल जी, माननीय शफी अहमद जी, माननीय मधु सिंह जी, माननीय आदितेश्वर शरण सिंह जी एवं हमारे समस्त अधिकारीगण जो आज मंच पर बैठे हैं, माननीय दीपक बैस जी बैठे हैं, राजेश तिवारी जी विशेष सलाहकार के रूप में बैठे हैं, चिंतामणि महाराज बैठे हैं। आप सबों का इस मंच पर सरगुजा जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अब मैं मंच अपने छात्र उद्घोषक साक्षी अग्रवाल, रिया नामदेव एवं ऋषिराज सिंह को सौंपती हूं। जोरदार तालियों से हमारे इन छात्र उद्घोषकों का स्वागत किया जाए। धन्यवाद मैम। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ आपका गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। मैं साक्षी अग्रवाल श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय एमकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी एवं हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंह देव जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का। Moving ahead with the second phase of the program, मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। हमर भाका हमर बोली गुतुर हमर बानी है, हमर भाका हमर बोली गुतुर हमर बानी है, हमर छत्तीसगढ़ महतारी के हुई चिन्हारी है, हमर छत्तीसगढ़ महतारी के हुई चिन्हारी है। तो ये बात जोरदार तालियों के साथ आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा भेंट कार्यक्रम का। आज हम बात करेंगे हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ की, आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य की, आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के उम्मीद की, आज हम बात करेंगे हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ की। तो बस पुनः जोरदार तालियों के साथ मैं हमारे बीच हमारे पहले प्रतिभागी जलोधर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जलोधर को उनकी अनमोल
विचार, उनके सपनों के छत्तीसगढ़ को लेकर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जलोधर का। वो कविता के माध्यम से अपना अनमोल विचार आप सभी के सामने साझा करेंगे। धन्यवाद। हेलो काका जय जोहार, बाबा जिला भी जय जोहार। काका के कार्यक्रम में आए हुए मोर गीत सुनैया और देखोइया सबोला हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जय जोहार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस विषय पर अनेक विचार यहां आए और पहली बार 5 संभाग में पहली बार 2 बच्चियां एक साथ भाषण कर रही थी, वो भी सुनने को मिला। और हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत भी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व आप सब ने केक भी काटा और विश भी किया, इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपके सवाल और हमारे जवाब। तो पहली बात यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर की एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की। तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी, तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा।
ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने इस सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए, तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया। 5 संभागों के युवाओं से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेल कूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए। 2 विश्वविद्यालय खोले गए और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज 4 हमने इन 5 वर्षों में खोले और 4 की स्वीकृति, मतलब 8 मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए। और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया छत्तीसगढ़ में, जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में, उसी के साथ 11वीं में ITI भी प्रशिक्षण हम देंगे। 2 पाठ्यक्रम होगा और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे ITI का। तो इसमें ये दूसरा साल है, हमने अभी सर्टिफिकेट बांटा और इसको भारत सरकार भी अपनाना चाहती है। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उसी प्रकार से प्रदेश के 36 जो ITI है उसको हम लोग उन्नयन करने के लिए अभी टाटा से MOU हम लोग किए हैं और उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि हम लोग खर्च करेंगे, ताकि नया जो पुराने जो ट्रेड है उसके साथ साथ नए ट्रेड जो आज दुनिया में जिसकी डिमांड है, देश में जिसकी डिमांड है, वो सारे ट्रेड हम उसमें खोलेंगे ताकि 10,000 लोगों को उससे जॉब मिलेगा। आप लोगों ने देखा अभी 41,000 पदों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई सब्जेक्ट में आवेदन करते हैं और जो फीस है व्यापम की और PSC की वो बहुत अधिक होता था। तो फिर सोचते थे कि मैं इसमें परीक्षा दिला देता हूं, इस पद में परीक्षा नहीं दिलाता। लेकिन जब से हमने निर्णय लिया है PSC और व्यापम के परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो लाखों बच्चे इसमें भाग लिए और बच्चों के 32 करोड़ रुपए कम से कम बच गए। बहुत सारे और भी हम लोगों ने काम किया है, बताऊंगा तो लंबा होगा। लेकिन अभी रोजगार की बात सब साथियों ने कही। जो कृषि घाटे का धंधा था उसको लाभ का धंधा हमने कर दिया। गौपालन जो घाटे का धंधा था वो लाभ का धंधा कर दिया। लघु उपज उसकी कीमत तय कर दी। अब हम लोगों ने रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू की 300 और उसी प्रकार से अब शहरों में भी शहरी इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही है कि हर नौजवान के सपनों को हम लोग उड़ान दें, उनको आसमान दें, उनको अवसर दें। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर की कमी थी और अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि यही नौजवान जो साथी हमारे हैं वो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, देश का भविष्य है और इसके सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है और इसीलिए हमने सुझाव भी मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए अब भेंट मुलाकात से सवाल जवाब से शुरू करते हैं। किधर से शुरू करें? कोरिया से? कोरिया से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई, कोरिया जिला से। पाँव परत हो काका। खुश रहो। अरे सामने से हट जाओ यार, वो जवान हो। हाँ बताओ भाई।
मोर नाम आकाश सिंह है। मैं यहाँ शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में पढ़ाई करता हूँ। हाँ। काका जी। हमारे जिला के ने बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं हाँ। जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और उमन हाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन उमन बाहर दूसर जिला में दूसर शहर में रह के पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ काका कि हमारे जिला मुख्यालय में एक ठे प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवा देते हो और साथ ही साथ वहाँ एक स्मार्ट लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा देते हो। काका तो बने होती काका। अभी मैं कहा के हैं तो हर ब्लॉक में जी परीक्षा कोचिंग क्लास हुई जिन राष्ट्रीय स्तर पर जिन मान्यता प्राप्त का भी हमारे कोचिंग सेंटर है ओकर ऑनलाइन क्लास रही और बोला चाहे घर में कर चाहे ब्लॉक मुख्यालय में जिन हाल रही वो में बैठ के कर वो निःशुल्क हुई हम पैसा नहीं लगे। अभी नोनी कहा रही फीस थोड़ा कम कर देते ताकि राज्य सरकार ऊपर भार मत पड़े। कोई भार की चिंता नहीं है। जब का फीस हुई तो सरकार भरी और तुम निःशुल्क कोचिंग मिली ऑनलाइन। धन्यवाद काका। लेकिन वो साथ साथ में डिजिटल लाइब्रेरी होती तो बने रहती सामान बनवा है डिजिटल लाइब्रेरी स्मार्ट लाइब्रेरी। अच्छा हाँ कंप्यूटर के भी ज्ञान रहती तो बने रहती ना हमन बनवा। ठीक है। तोर जिला में नहीं है? हाँ तोर जिला में नहीं है? नहीं है हमन मना। अच्छा हाँ और कहा है कि डीसी कलेक्टर साहब हाँ ध्यान रखो भाई ई लाइब्रेरी खोलना है। ठीक है बहुत सुंदर धन्यवाद। ठीक नोट कर लो भाई ऐसा नहीं कि हाँ चलो धन्यवाद। और कोई दूसरे बच्ची आ रही है? जय जोहार काका। जय जोहार। तर पाँव पड़ा तो काका। खुश रहो। कते करो तू? मोर नाम यशोदा राजवाड़े है कोरिया जिला से। हाँ पीला रंग के सूट पहने इसका? हाँ काका। हाँ बता। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर बीकॉम तृतीय वर्ष का लड़का हूँ काका। हाँ हमारे जिला की बेटी मन का तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद काका। धन्यवाद। काहे कि हमारे गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर में तो सौगात ले 5 विजय में पीजी खुल गई सवे काका। अच्छा हमन बहुत खुश हन काका। खूब बधाई खूब शुभकामना। काका हमारे जिला के बेटी मन का एक छोटा की मांग रही काका। हाँ बता। काका हमारे जिला के कॉलेज में पढ़ोइया बेटी मन का एगो कन्या छात्रावास बनवा देते तो बड़ सुधार होती काका। ओहो के सीटर जेमे सबो वर्ग के बेटी मन रह के अपन पढ़ाई ला पूरा करती काका। कन्या छात्रावास की मांग है भाई। अगले बजट में पक्का हो जाएगा। ठीक है ठीक खूब बधाई। जय जोहार काका। जय जोहार। कते करे जी? मैं पिंकेश कुमार शासकीय पॉलिटेक्निक कोरिया का छात्र हूँ काका। जी मोर एक मांग रही काका। जी बताओ। जैसे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन की ओर से आयोजित की जाती है। हाँ लेकिन तकनीकी शिक्षा की युवाओं के लिए एक मंच नहीं मिल पाता है जिसमें वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें। तो तौर से मोर आग्रह रही काका कि हमके वो मंच ले देते जेमे हमन तकनीकी शिक्षा की युवा मन अपन प्रतिभा ला प्रदर्शित कर सको। बहुत बढ़िया। मैं इसमें देख रहा हूँ। ठीक बहुत अच्छा है। आप जो कह रहे हैं कि इसको आप जिला स्तर में चाहते हैं संभागीय स्तर में चाहते हैं कि प्रदेश स्तर में चाहते हैं? जिला स्तर में चाहते हैं काका। अच्छा जिला से भी प्रतियोगिता संभाग और प्रदेश स्तर में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से इसको अगले वर्ष से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है खूब बधाई। चलो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। सरगुजा की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हाँ प्रणाम प्रणाम बधाई शुभकामना। का नाम है? मैं राधा कुशवाहा बलरामपुर जिले के शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफ नगर की छात्रा हूँ। वाह वाड्रफ नगर क्या बात। श्रीमान हमारे जिले की स्थिति यह है कि बलरामपुर के लगभग सभी विकास खंडों में महाविद्यालय संचालित हैं। साथ ही हाल ही में आपके द्वारा रनहत एवं रघुनाथ नगर में नवीन महाविद्यालय का प्रारंभ किया गया है जिसके लिए हम बालिकाओं के लिए एक
सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए मैं आपको सभी युवा साथियों की ओर से तहे दिल से खूब धन्यवाद बधाई, देती हूँ। खूब शुभकामनाएं। श्रीमान, मेरी एक छोटी सी मांग है। जी, मैं भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय नहीं है। बीएड नहीं है? नहीं। अच्छा, अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय संचालित की जाए। बीएड कॉलेज जरूर खोलेंगे, और न केवल धन्यवाद काका। यहाँ सर- कौन कौन से जिले में बीएड नहीं है? तो सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बीएड कॉलेज खोला जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए इंजीनियरिंग एवं ला महाविद्यालय भी संचालित की जाए। मैंने तो आपकी मांग की घोषणा कर दी, और सारे लोग बच्चे आप बलरामपुर के मांगे, मैं पूरे सरगुजा का कर दिया। धन्यवाद काका। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम मेघनाथ यादव, मैं शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर में पढ़ता हूँ। जी बताओ भाई। तोर यहाँ आए बर भेंट मुलाकात रखे बर, और बलरामपुर जिला में 2 गो शासकीय नवीन महाविद्यालय और संग संग कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय खोले बर धन्यवाद काका। धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर जिला में है। यहाँ के दल संख्या 1500 है, और हमीन के बिल्डिंग है वो छोट कन है। जेकर चलते आधा विद्यार्थी क्लास के अंदर पढ़ते तो आधा क्लास के बाहर इंतजार करते। एकर निराकरण करे बोल। अच्छा, कक्षा के ठके? एकर निराकरण करे बर मोर तोर से निवेदन रही। नहीं तो सुन तो यादव जी, 1500 छात्र छात्रा है बताया है ना? कक्षा के ठके? जी कमरा के ठके? क्लासरूम? कमरा 10-12 कम है काका। 10 है कि 12 है? 10-12 है, 12 बारी बारी पढ़े के पड़े काका। अच्छा, तो और कमरे की जरूरत है? हाँ, कमरा की जरूरत है काका। ठीक है, कितने कमरे की? 10-15 करवा दो काका। कितने? अच्छा भाई, 5 कमरा बनवा देंगे, ठीक है? ठीक काका। हाँ, 12 5 17 हो जाएगा ना? आज संग संग अरे बचा है? हाँ बचल है काका। हाँ, और आज बचा? संग संग हाँ। गणित, भौतिक, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के पीजी खोलो खुलवा देते तो तोर भतीजा भतीजिन मन बढ़िया पढ़ते लिखते, तोर नाम लेता काका। ठीक है, अगले सत्र से पीजी क्लास और खोल देंगे। हाँ हाँ काका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा रुक मत भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मांग लिया भाई, वो धीरे धीरे करके। हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमन। जी। मैं रजीउद्दीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज जिला बलरामपुर से 2nd सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। जी। मान्यवर, हमारे जिले में अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है, जी। जैसे तातापानी, पलटन घाट, गुरु सिंधु, औरा झरिया, पवई जलप्रपात और तो और प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा भी हमारे जिले में मौजूद है। बहुत बधाई। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन दर्शनीय स्थलों को प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करें, जिससे जिले वासियों को टूरिस्ट गाइड के रूप में रोजगार मिले और जिले का विकास हो। बहुत सुंदर। और इसके लिए जरूरी है कि गाइड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी है महोदय। ना? और रहने की व्यवस्था होना चाहिए, और गाड़ी होना चाहिए। जी महोदय। है ना? और इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी सर। तो आपके जो सुझाव है बिल्कुल उसी हिसाब से, जैसे हम लोगों ने अभी हर जगह जितने भी हमारे जो बड़े झील हैं, तालाब हैं, पर्यटन स्थल है, उसको विकसित करने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। एक बड़ा काम लिया है राम वनगमन पर्यटन प्रपथ, कोरिया जिले से शुरू होके कोंटा जिला तक के, सुकमा जिला तक के हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो बलरामपुर जिले में भी बहुत संभावनाएं हैं, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है। तो इसको, और ताता पानी के महोत्सव में तो हम लोग हर साल आते हैं। बृहस्पति मेरे लड़ के बुला लेते हैं वहां से, और कई बार घोषणा कराते हैं। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि सभी क्षेत्र में हम लोग
बढ़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जैसे कि बच्ची ने कहा ना, केवल जंगल और नक्सली के नाम से जानते थे। अब हमारे पूरा सरगुजा संभाग प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। हर महीने में अलग अलग खूबसूरती आपको दिखाई देगी जो दूसरे राज्यों में नहीं दिखता। तो इसको पूरा अभी तक इसीलिए हम लोग एयरपोर्ट भी बनाए ताकि बाहर के लोग भी आ जाएं, क्योंकि रायपुर आएंगे या रांची आएंगे 300-400 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसलिए एयरपोर्ट अब बन के तैयार है, बहुत जल्दी उसका लाइसेंस मिलेगा, तो उसमें बाहर के भी पर्यटक यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ से सेंटर भी खोलेंगे, गाइड भी करेंगे और इसका हर डिस्प्ले भी करेंगे रेलवे स्टेशनों में, एयरपोर्ट में, ताकि यहाँ की खूबसूरती के बारे में देश और दुनिया को लोग जाने, ताकि विदेशी पर्यटक भी आए और देश के पर्यटक भी आए। तो इस प्रकार से आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इसमें काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती का आनंद देश और दुनिया के भी लोग ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलो जी। जय जोहार काका। जय जोहार। सबसे पहले काका आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। काका मैं अरुण गुप्ता, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरतपुर, पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। काका हमारे महाविद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, रिसर्च सेंटर भी है, ग्रंथालय भी है, लेकिन उस ग्रंथालय में एक साथ 20 से 25 छात्र छात्राएं ही बैठकर पढ़ पाते हैं, जबकि हमारे कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या है लगभग 2000। और हमारे कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग सेंटर की भी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हमारे जैसे ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं अपने आगामी करियर के लिए प्रशिक्षण ले सकें और सही फैसला कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे जिले में जो स्वामी आत्मानंद का स्कूल आपके द्वारा संचालित है, एक और मांग है काका आपसे कि स्वामी आत्मानंद कॉलेज भी खुल जाता तो जो स्कूल से पढ़ के जाते बच्चे उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, सीधा सूरजपुर में ही कॉलेज उपलब्ध हो जाता। अच्छा, आपने 3 बातें कही। एक तो आपने लाइब्रेरी साइज छोटा कहा, कलेक्टर साहब थोड़ा देख लीजिए, बढ़ाते बन जाएगा तो बढ़ा दीजिए। ठीक है, कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे एजेंसियां काम कर रही है, उसका जरूर आप लाभ लें, बल्कि उसको प्रसार करिए तो उससे लाभ होगा। और तीसरी बात जो आप देखेंगे, शासन के द्वारा आज तक के अंग्रेजी कॉलेज क्या स्कूल भी नहीं खोला गया था। जितने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे वो सब प्राइवेट सेक्टर में थे। पहली बार ये हुआ कि हम लोगों ने शासकीय तौर पर भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले स्वामी आत्मानंद जी के नाम से, और उसकी संख्या 377 है। 3 से शुरू किए, आज 377 स्कूल उसे संचालित है और हिंदी माध्यम के भी 350 के आसपास है। तो कुल मिलाकर 700 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय हमारे पास है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोलने का फैसला हम लोगों ने किया, जिसमें 5 संभाग मुख्यालय में और कुछ बड़े जिले में। तो अगले साल हम लोगों की कोशिश होगी कि हर जिला मुख्यालय में एक उत्कृष्ट महाविद्यालय अंग्रेजी माध्यम के खुले। अभी 10 हमने किया है, हमको 23 और करना है। अब मुश्किल यह है कि हम कमरे बिल्डिंग तो बना लें, लेकिन टीचर भी तो मिलना चाहिए। तो हमारे अब बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वही लोग तो आएंगे। तो इसलिए अगले वर्ष में निश्चित रूप से सभी जिलों में अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खुलेंगे। इस साल 10 किए हैं, बचे 23 और जो जिले बचे हैं सब में हम लोग महाविद्यालय खोलेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद काका। जय जोहार काका। और वो बहुत देर से हाथ हिला रहा है भाई, बिल्कुल जैसे रेल के पटरी में खड़ा हो। जय जोहार काका। अच्छा, वो लड़की बोले तो फिर आप सवाल कर लेना, ठीक है? बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम सुनीता पंडो है जी। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर कॉलेज ले आए हूँ। वाह काका, हमारे जिला में कन्या कॉलेज खोले बर तोला बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बधाई। काका, तो ठे छोट कुन मोर मांग है। बताओ। काका, हमार कॉलेज में बहुत दूरिया ले लड़की मन पढ़े बर आते हैं, लेकिन काका रहे के व्यवस्था नहीं होए के कारण
अपन पढ़ाई ला पूरा नहीं कर पाते हैं। छात्रावास चाहता। हाँ अच्छा ठीक है भाई, अगले साल बजट में रख बोल। हाँ धन्यवाद काका। चलो खूब बधाई। अच्छा उस लड़के को दे दो भाई, कहाँ चला गया? हाँ उसको दे दो एक बार। वैसे उस जिला से हम लोग इधर आ गए थे, लेकिन उसको दे दीजिए। हाँ बोलिए। जय जोहर काका। जय जोहार। काका मोर नाम राहुल साहू है जी साहू जी। और मैं फिशरीज कॉलेज कवर्धा से पढ़ाई किया हूँ। कवर्धा से? जी 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 सर। यहाँ कहाँ आगे दुर्ग सर, संभाग वाले? मेरा घर यहीं सर, पढ़ाई वहाँ से किया था। अच्छा सर 4-5 साल हो गए हम लोग का पोस्ट नहीं निकल रहा है। हाँ। और उससे पहले हर साल पोस्ट निकलता था। ठीक है। सर बहुत बार हम लोग घूम चुके हैं। अभी क्या हुआ, जब लगातार हम लोग पोस्ट निकालना शुरू किए ना, जी जी तो मुझे कुछ लोग मैसेज भेजे कि इतना जल्दी जल्दी मत करो भाई, थोड़ा रुक के करो ताकि हम लोग तैयारी कर लें। एक की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आप वैकेंसी खोल देते हो, तो इसके कारण से थोड़ा सा रोका गया है। एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, सब में वैकेंसी खोलेंगे। हाँ थोड़ा धैर्य रखिए। मोर शादी नहीं हो पाते काका, हैं? नौकरी नहीं लगी था। धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तोर पर मतलब नौकरी भी दाना, तोर पर छोकरी हूँ खोजाना नहीं मिला सर। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ो भाई। हेलो हेलो हेलो। जी राम 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 काका। राम राम। सबू जलना जय जोहार। जय जोहार। मैं लालजी यादव, MSc माइक्रोबायोलॉजी, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर में पढ़ाई करत हो काका। जी। मैं हर काका कराटा में इंटरनेशनल और रूसू में नेशनल खेले हो काका। वाह खूब बधाई। 6 ठो राज्य स्तरीय खेले हो काका। जी। मोरे एक छोटका नकन मांग रही काका कि हमारे सूरजपुर जिला में खेल परिसर और खेल अकादमी रहती तो काका वहाँ का प्रशिक्षण मन का मार्गदर्शन हो काका। हमारे जिला का खिलाड़ी मन काका अपन गांव, अपन देश, अपन राज्य, अपन छत्तीसगढ़ का नाम पूरा विश्व पटल में रोशन करतीन काका। खूब बधाई। मांग का है सर खेल परिसर और खेल अकादमी हमारे सूरजपुर जिला में खुलती तो काका। खेल अकादमी मतलब बहुत अलग अलग खेल के अलग अलग अकादमी। कल मैं कुश्ती अकादमी खोल के आया, हम घोषणा करके आया रायपुर में प्रदेश स्तरीय। तो तोरे का चाहता उसू का रतीश काका, तो बहुत बहुत धन्यवाद रतीश काका। ताकि उसू में गवर्नमेंट फील्ड में बहुत बेनिफिट मिलते काका, कहीं कि मौके नेशनल खेले हो काका। काम है उसू? जी काका। वो कितना होते काका? ये ओलंपिक गेम हवे काका। इसमें पंच किक और ब्लॉक होते काका, इसमें ग्रेपलिंग, थ्रोइंग ये सब होते काका। सूरजपुर में सबसे ज्यादा 4 स्टेट खेले हो काका और 2 नेशनल खेले हो काका। चलो कतेक छात्र खिलाड़ी है काका? हमारे सूरजपुर में ढेरे कन खिलाड़ी है काका। उमन मना मैं सिखाता हूँ और राज्य स्तरीय लेके जाता हूँ काका। चलो खूब बधाई। तो मांग है, मैं वहाँ अकादमी खोले घोषणा कराता हूँ। धन्यवाद काका। ठीक है, खूब बधाई। अभी नारायणपुर में एक व्यक्ति था जो मलखम्ब का एक्सपर्ट था। वहां के छात्र छात्राओं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मलखम्ब सिखाना शुरू किया। आज नारायणपुर की जो पहचान है, जिसको हम लोग अबूझ मार के नाम से जानते थे, आज जो पहचान बदला है और मलखम्ब के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। प्रथम में, दूसरा में, अभी जो कुछ टेलीविजन में कार्यक्रम चल रहा है वहां बच्चे वहां जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप यदि कोचिंग वगैरह कराने चाहिए, शिवपुरी में हम लोगों ने तीरंदाजी का किया है, यदि आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ अकादमी खोलेंगे। तैयारी, कोचिंग के लिए तैयार हैं आप? ठीक, बहुत बधाई। नोट कर लो भाई। चलिए आगे बढ़े। वहाँ पर था काका। खुश रहो। किधर? अच्छा यहाँ आ गई। हाँ यहाँ आए जम्मू संगवारी मान ला तको मोर नमस्कार है। नमस्कार। नाम बताइए। काका मैं तृप्ति साहू, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर के छात्र होकर द्वितीय सेमेस्टर के। जी बताइए। काका मैं आज आप मन धन्यवाद करे बर आए हूँ यहाँ। जी। पिछले बार जब आप मन माठ रायपुर में भेंट मुलाकात करे रहे हो काका, तब वहाँ मुलाकात हुई आप मन से। और आप मन ये बात ला जाने कि मोर पिताजी कोरोना में ओकर मृत्यु हो गए है। तब आपन मोर से वादा करे रहे हो काका कि मोर अध्ययन बर 1 लाख रुपए के राशि प्रदान करहू। और काका वो राशि मोला प्राप्त हो गए काका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपन के बहुत बहुत धन्यवाद काका मोर सहायता करे बर। जी। कोई सवाल है बेटा?
नहीं काका, बस धन्यवाद। धन्यवाद, बस चलो भाई। काका अभी जिंदा है। चलो भाई, काका अभी जिंदा है। हाँ बोलिए, आपके सामने हो गया। हाँ बोलिए, इधर नहीं हो पाए? अच्छा पहले कर लेते हैं, एक राउंड हो नहीं तो फिर। हाँ बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। पाँव परत हो काका। खुश रहो भैया। मोर नाम सुलेंद्र हवे काका जी। और मैं हम मैन पाठ कर रहोया हूँ काका। क्या बात है। मैं मैन पाठ में शासकीय नवीन विद्यालय कमलेश्वरपुर में बीएससी फाइनल में पढ़ा था काका जी। मैं आप मन ला बहुत बहुत आभार प्रकट करत हूँ काका कि आप मन ऐसे सुंदर कार्यक्रम में हम जम्मो युवा मन ला सम्मिलित होए के और अपन बात गोठला आप मन के सामने रखे। अच्छा ये बोल रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, आप लोग मजा आ रहा है? बोलिए। काका हमारे कॉलेज ला खुले 5 साल होगी से काका और अब जम्मू सब्जेक्ट के प्रोफेसर मन घलो आगिन है लेकिन अजले भवन निर्माण नहीं हुए काका तेकरे से थी हमला कॉलेज एक ठन स्कूल में लगाए बर पड़ते। मैन पार्ट में कॉलेज बिल्डिंग नहीं है? बिल्डिंग नहीं है काका। हमारे मंत्री जी कह रहे स्वीकृत हो गया, बहुत जल्दी निर्माण शुरू होगा। टेंडर वगैरह प्रक्रिया हो गया कलेक्टर साहब? नहीं हुआ, जल्दी कराओ भाई, स्वीकृत हुआ टेंडर भी करवाते हैं जल्दी, ठीक है। बरसात के दिन में बहुत दिक्कत हो जाए काका, जो स्कूल में बस 4 ठन कमरा है और हमारे 9 ठन कक्षा संचालित होते काका। ठीक समझ। तो बरसात के दिन में हमन ला ग्राउंड में घला पढ़े ला पड़ते काका और भवन ना हो 35 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दे ला पड़ते काका। तो ठीक है, इस साल बिल्डिंग हम बनाने शुरू कर देंगे। हाँ भवन निर्माण हो जाए तो बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, खूब बधाई। चलो हो धन्यवाद जाएगा काका, हो जाएगा। थैंक यू। मैं तमन्ना सिंह जी। आज टेक्निकल कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं जो सुन नहीं सकती लेकिन बोल सकती हूँ। अच्छा बेटा। और जो टीचर पढ़ाते हैं और तो उनके बोलते हुए होठ को देख कर वो क्या पढ़ा रहे हैं समझने की कोशिश करती हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा भी नहीं है तो मैं अपनी मौसी के हेल्प से पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल में मुख्य विद्यालय की व्यवस्था है वैसे ही कॉलेज के वैसे हेलो, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है ये? बगल में जो खड़े हो बताएं। केयर टेक्निकल कॉलेज की स्टूडेंट है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में तो इसके ये सुन नहीं सकती लेकिन टीचर जो बोलते हैं उनके लिपसिंग के द्वारा ये समझ जाती है। हाँ तो ये इसका अनुरोध है कि जैसे स्कूल में मुख बधिर की व्यवस्था थी ये कॉलेज में भी व्यवस्था चाहती है इन सभी लोग के लिए। बहुत बढ़िया डिमांड है, बल्कि इस प्रकार से ऐसे बच्चों के लिए एक कॉलेज तो प्रदेश में नहीं है ना अभी। ब्रेल में ट्रेनिंग, वो तो स्कूल की बात हो गई, ये कॉलेज की बात कर रही है। तो कॉलेज भी होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल उनकी व्यवस्था हम अगले बजट से करेंगे बेटा, है ना, उनको बता दो। हाँ नहीं अभी पहले प्रदेश में खोलने नहीं है ना, मुख्य महोदय जी पूरे प्रदेश में नहीं है शायद, है ना, तो पूरे प्रदेश स्तर में एक कर लें क्योंकि उसकी टीचर उसके अलग व्यवस्था सब करनी पड़ेगी। तो एक कॉलेज पहले खोल लें, उसके बाद फिर संभाग में जाएं, है ना, और वो रेसिडेंशियल भी होगा क्योंकि वहां बच्चे रहेंगे तभी बनेगा। तो कॉलेज खुले तो बजट में आप देखेंगे अगले साल के जो बजट हो तो उसमें रेसिडेंशियल कॉलेज इस प्रकार से बच्चों के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, उसको बता दीजिए अगले साल खुलेंगे। जय जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अपराजिता शुक्ला है। मैं राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर की एमएससी की छात्रा हूँ। जी महोदय, मेरा समस्त एग्रीकल्चर स्टूडेंट की तरफ से आपसे यही अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि उद्यानिकी अधिकारी और एग्रीकल्चर टीचर की पोस्ट नहीं आई है।
तो सर हम यही चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके ये पोस्ट की घोषणा करें। और अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने किसी में अभी व्यापम और इसमें पीएससी को एग्जाम दिया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं दिया है। किसी में नहीं दिए? नहीं सर। अच्छा, इसके लिए पोस्ट करना है? यस सर, है ना? सर हम चाहते हैं इसकी घोषणा आप जल्दी ही करें। इससे पहले 4 संभाग की युवा मुलाकात में इसकी बात हो चुकी है। सभी जगह हो गई, ये 5वां है। यस सर। हाँ, मैं देख रहा था कि 5 संभाग की डिमांड आ रही कि नहीं आ रही है। सर हम चाहते हैं अभी कि आप आखिरी ये डिमांड जल्दी है ही आपकी, करें। और निश्चित रूप से जल्दी इसकी तैयारी करें, पोस्ट घोषित करो भाई, ठीक है? चलो धन्यवाद, आगे बढ़ो भाई। पहले सभी जिला हो जाए, उसके बाद फिर रिपीट कर लेंगे। कुछ जो हाथ उठा रहे हैं दूसरे जिले में जाओ। जसपुर जिला से, उसके बाद आता हूं मैं। यहां के बाद ये सभी कोरिया शुरू किया, जसपुर जाने दो दोस्त, उसके बाद फिर आ जाता हूं। हाँ चलो भाई। हेलो। हाँ जी। काका राम राम का जय जोहार। जय जोहार, राम राम। काका मैं मोर नाम प्रेम कुमार यादव हवे जी। मैं है जसपुर जिला के अग्रणी महाविद्यालय साज के राम भजन राय एनएस स्नातक महाविद्यालय जसपुर नगर में पढ़थो काका। काका मैं अपन तरफ ले और जम्मू जसपुर जिला निवासी मन के तरफ ले आप मन ला जन्मदिन के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ काका। धन्यवाद। काका हमार महाविद्यालय है जसपुर जिला के सबले पुराना और सबले बड़का महाविद्यालय हवे काका जी। काका हमार महाविद्यालय में लगभग 2500 से अधिक छात्र छात्रा मन पढ़ाई करते। काका हमार महाविद्यालय में जो सैद्धांतिक शिक्षा हवे ओहर तो अच्छे से पूरा हो जाते, लेकिन हमार महाविद्यालय में काका जो प्रायोगिक शिक्षा हवे जो पीजी कक्षा हवे वो में काका थोड़े से अधूरा रह जाते। काबर की काका हमार महाविद्यालय में प्रयोगशाला कक्ष और अध्यापन कक्ष के थोड़ा सा अभाव हवे, जेकर कारण से हमार महाविद्यालय में प्रायोगिक शिक्षा अधूरा रह जाते काका। तो मैं आप मन ले निवेदन करना चाहता हूँ काका कि अगर आप मन हमारे महाविद्यालय पर प्रयोगशाला कक्ष और अध्यापन कक्ष की व्यवस्था करा देते हो तो हमारे महाविद्यालय में पढ़े वाले जमे छात्र छात्रा मन पर बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है काका। भाई अध्यापन कक्ष तो होगा ही, केवल आपको प्रयोगशाला कक्ष चाहिए काका और प्रकाश चाहिए। काका सुनना, हाँ। अध्यापन कक्ष तो हवे लेकिन 17 ठन बस हवे। हमारे महाविद्यालय में लगभग 12 ठन विषय में पीजी के कक्षा संचालित हवे, जेमे मतलब कमरा भी चाहिए काका। अध्यापन पर कमरा भी चाहिए, कक्ष भी चाहिए। लगभग 5 ठन अध्यापन पर कमरा और 5 ठन प्रयोगशाला कक्ष के व्यवस्था करा देते हो तो बहुत बड़ी कृपा होती है काका। भाई प्रयोगशाला के ठक लगी यार, तो लोग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, काका फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस के चाहिए काका। 5। अच्छा 5 गो से तो ठीक है। और काका मोर और एक ठन मांग हवे। अच्छा हो गया, मैं घोषणा नहीं किया, मैं घोषणा करने वाला था। तुम्हारी दूसरी मांग क्या है बताओ? काका हमारे महाविद्यालय में जो है बहुत दूर दूर के लड़का मन पढ़े बर आते, जिला के बड़े महाविद्यालय के कारण से काका हमारे महाविद्यालय में छात्र छात्रा मन का रहे बर छात्रावास की सुविधा नहीं है काका। जैसे हमारे महाविद्यालय में काका कन्या छात्रावास के निर्माण तो होगी से, लेकिन कन्या छात्रावास में घलोक बाउंड्री वॉल के निर्माण नहीं हुए, जेकर कारण से वह संचालित नहीं हो पाए है। अच्छा। और काका हमारे महाविद्यालय पर बालक छात्रावास के निर्माण नहीं हुए काका, जेकर कारण छात्र मन ला रहे पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ते। तो काका मैं आप मन निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय पर छात्रावास की व्यवस्था करा देते हो तो आप मन के बहुत बड़ा मेहरबानी होती है काका। चलो ठीक है, तो आपको प्रयोगशाला का कक्ष चाहिए और अध्यापन के लिए 5 कक्ष चाहिए, है ना? उसकी घोषणा करता हूँ, और साथ ही जो छात्रावास, कन्या छात्रावास अधूरा है उसे हम लोग पूरा करेंगे, और बालक छात्रावास की भी डिमांड करें उसको भी अगले बजट सत्र में लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत लंबा चौड़ा मांग है भाई। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं स्वानी पैकराज शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जसपुर के बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 3rd ईयर की छात्रा हूँ जी। काका आपसे एक मांग है मेरी जी। जैसे कि आप जानते हैं जसपुर जिला को खेल गेट के रूप में माना जाता है और इस क्षेत्र में हर गांव में लोगों के
हॉकी के प्रति लोगों में बहुत ही ज्यादा लगाव और रुचि है। इस क्षेत्र के कई खिलाड़ी शासकीय कार्यों में, शासकीय सेवा में कार्य करते हैं। सवाल। और विजय कुजूर, क्लेमेंट एक्का, दाऊद बरवा जैसे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। जी, हम सबको उन पे गर्व है। और हाँ बोलिए। ऐसे ही राज्य के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय या हमारा संत केहरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के हॉकी टीमों में प्रत्येक वर्ष 100% जसपुर के खिलाड़ी रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि जसपुर जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का एक हॉकी एकेडमी प्रारंभ करने की कृपा करें। वहाँ आपके पास एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम तो है, हम लोगों को किया है ना, और खेलो इंडिया सेंटर भी है ना। यस सर। एस्ट्रोटर्फ तो हम लोगों को उद्घाटन करके आए हैं, पिछले समय गए थे। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद सर। चलो ठीक। काका को जय जोहार। जय जोहार। काका, मेरा नाम ललिता है, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। जी काका, मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय सन्ना जिला जसपुर की पढ़ने वाली छात्रा हूँ। एकदम नया कॉलेज है। काका, हमारे कॉलेज को खुले हुए 3 साल हो गया है। जी। परंतु काका, कॉलेज का भवन अभी तक नहीं बना हुआ है। अच्छा। जिसके कारण काका हमें बहुत दुविधा होती है। अगर काका इस साल आप भवन निर्माण शुरू करवा देते तो हमारी ये दुविधा खत्म हो जाती। ठीक है भाई, अब कॉलेज खुला तो भवन भी बनेगा बेटा। काका अगर सुनो ना, बजट में आ गया है, जल्दी उसको शुरू करवाएंगे। हाँ काका, इस वर्ष जल्दी खुलवा देते तो मैं... भवन बनाने में समय लगता है ना, जल्दी जल्दी करवाते हैं उसको बेटा, है ना। धन्यवाद चलो, काका। अब हो गया जसपुर जिला। हो गया, मनेंद्रगढ़ बचा गया। हाँ चलो भाई, उसके बाद मैं तुमको दूंगा मौका। चलो भाई मनेंद्रगढ़। हेलो जी हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मैं वैभव यादव जी, शासकीय नवीन महाविद्यालय नागपुर एमसीबी से आया हूँ काका। जी बताओ। काका, पहले तो आपको कल आपका जन्मदिन है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। काका देखिए, आपका जन्मदिन है, आपको मैं क्या उपहार दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता। आपने विश किया, इससे बड़ी उपहार और क्या चाहिए? लेकिन काका, आपसे एक उपहार चाहिए मेरे। अच्छा बताओ। काका, जो लोहारी में जो कृषि फार्म है ना, अगर आप उसको कृषि महाविद्यालय में बदल देते तो काका क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता। अभी क्या है? कृषि फार्म है सर। कृषि फार्म है। हाँ काका, अगर आप उसको कृषि महाविद्यालय में बदल देते तो कृषि शिक्षा की या आधुनिक कृषि के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता था। अच्छा हाँ, चलो उसको एग्जामिन करते हैं ना, और हाँ। फिर यदि आवश्यकता होगी तो फिर अगले बजट में लेंगे। दूसरी काका बहुत जरूरी है, कर दीजिए। चलो थैंक यू, धन्यवाद काका। चलो चलो बेटा, ये खड़े हो जाओ। हेलो हेलो, रुक जाओ। जय जोहार काका। हाँ मैं एमसीबी जिला से एके नर्सिंग कॉलेज से पप्पू अहिरवार बोल रहा हूँ। सर जी पप्पू भाई बोलो। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। आपके शासन के द्वारा हमें पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रोवाइड किया जाता है, जिससे स्टूडेंट का ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो उसमें से मैक्सिमम 30 से 40 स्टूडेंट का हो पाता है सर। और जो मेधावी छात्रवृत्ति है और ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दोनों पात्रता होने के बावजूद भी स्टूडेंट को सिर्फ पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति बस दिया जाता है सर। मैंने फर्स्ट ईयर में खुद अप्लाई किया था सर, लेकिन मुझे नहीं मिला। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा मांग है सर मेरा अपने कॉलेज के लिए। मेन रोड से लगभग 600 से 700 मीटर का दूरी है, कॉलेज अंदर पड़ता है, उसका मार्ग निर्माण का आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर। सुगम सड़क में बिल्कुल निश्चित रूप से उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। और दूसरा जो आपने जो शिकायत की है उसका परीक्षण करा लेता हूं, और यदि आपकी शिकायत सही पाई गई तो निश्चित रूप से तेजी से उसकी कार्रवाई करेंगे।
ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। चलो बेटा, जय जोहार कक्का। जय जोहार। क्या नाम? मेरा नाम सिंथिया नथानियल है। मैं शासकीय रेवती रमन मिश्र पीजी कॉलेज सूरजपुर की एमएससी जूलॉजी की छात्रा हूँ। जी। कक्का, आपने हमेशा हम विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिए हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। कक्का, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। हमारा महाविद्यालय जिले का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर एमएससी जूलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी कंप्यूटर साइंस स्ववित्तीय मद से संचालित है। कक्का, फीस अधिक होने के कारण से निम्न वर्ग के उत्कृष्ट छात्र छात्रा एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। मोर एक छोट का निवेदन है कक्का, एमएससी जूलॉजी ला शासकीय मद से कर दो ना कक्का, और साथ ही माइक्रोबायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ला भी। ठीक है, अगले बजट में जरूर करेंगे बेटा। सर, इसी साल कर देते। अभी कैसे हो जाएगा? बजट में लाना पड़ेगा ना। जी सर। हाँ, अब बजट सत्र समाप्त हो गया जी, तो अगले बजट में ही आएगा। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। उधर बच्चे लोग कुछ बोल रहे थे, पीछे पीछे एक आदमी दो दो भाई, उधर नाराबाजी नहीं बेटा, उधर माइक दो। हाँ, काका भी जिंदा है। जय जोहार काका। जय जोहार। My name is Ajit Pandey. जी। And I am studying in Swami Atmanand Government English Medium Model College, Ambikapur. जी। And first of all, I would like to thank our Honorable Chief Minister for providing us such a amazing college in our district and also providing us proper facilities. Sir, as we all know that our college is situated very far away from the city, due to which we students are facing problem in attending classes regularly. So I would request our honorable Chief Minister to provide proper facility of bus in our college route so that we students can come and attend our classes regularly. Thank you. अभी मैंने घोषणा की ना कि जो दूर में कॉलेज से दूर हैं उन सब बच्चों को फ्री बस पास मिलेगा जिसमें आप आ जा सकते हैं। Yes sir, ठीक है। but our college is situated 10 kilometers far away from the main road, so we don't have any bus facility. लोकल लेवल पे कलेक्टर साहब बोले। Yes sir. हाँ, महाराज साहब भी कर रहे हैं कि नगर निगम के जो बस रूट है और कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक थैंक है यू सर। थैंक यू। चलो, हो गया। चलो एक और, फिर इधर, फिर उधर। हाँ, एक इधर दे दो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय जोहार, बोलना का। मैं एमबीबीएस दूसरा वर्ष के छात्र अमन कौशिक बोला था। मोर ए सवाल है काका कि तोर जीवन में बहुत तनाव और काम काज भरे रही थे, तो तोला खाली समय मिलते तो तोर मनोरंजन के का उपाय रही थे तेरा बता दे काका। का के तोर मनोरंजन के का उपाय रही थे तेरा बता दे काका। टेंशन दूर करने का। हाँ काका, काहे तय अच्छा रही बे तो पूरा राज्य के नागरिक बन अच्छा रही काका। हाँ, तो तय बता काका कि तोर मनोरंजन के का उपाय रही थे। मनोरंजन के सबसे पहली बात तो यह है कि समय कम मिलता है। जब से मुख्यमंत्री बने या उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब समय कम मिलता है, लेकिन इस बीच में मित्रों के साथ थोड़ी गपबाजी, थोड़े परिवार के साथ समय, बच्चों के साथ थोड़ा खेलना है ना। अब तो मैं नाती पोता वाला हो गया हूं, उनके साथ थोड़ा समय बिता लेता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर संगीत सुनना और फिर योग कर लेता हूं, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा सा मेडिटेशन, और समय मिल गया तो अच्छी पुस्तकें पढ़ना, खासकर महापुरुषों की जीवनी, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू। खबर मायारू कक्का, जय जोहार। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बतौली के छात्रा पीएससी अंतिम वर्ष की हूँ। मैं मेघा पटेल जी महाविद्यालय बतौली से हूँ। जी बताओ। हमारे महाविद्यालय यूजी महाविद्यालय है महोदय जी। हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे महाविद्यालय में पीजी की कक्षाएं प्रारंभ करें। महोदय, हमारे महाविद्यालय में
सभी विषयों के शिक्षक की नियुक्ति आपने कर दी है महोदय। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पीजी शुरू करना है जी महोदय। चलो हमारे कॉलेज में एमए हिंदी, एमए जियोग्राफी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री की कक्षाएं प्रारंभ करें महोदय। आपसे मेरी एक छोटी सी मांग है जिसको आप जरूर पूरा करने का कष्ट करेंगे महोदय। धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, ये इतनी छोटी है तो बड़ा क्या है? महोदय आपने अभी जिला मुख्यालय में पीजी खोलवाने का घोषणा की है महोदय। अच्छा उसके कुछ लिए आपकी कुछ पीजी क्लास अब शुरू कर सकते हैं जी महोदय। बीएससी की पीजी और बीए की पीजी खोलवाने का कष्ट अब बजट में लेना पड़ेगा बेटा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगले साल ही जरूर कर देंगे। जय जोहर काका।